एमएम वैली परिसर में कचरा डंपिंग को लेकर सुकून हाइट्स के लोगों ने किया हंगामा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने तकरीबन 7 से 8 महीना पहले या लॉकडाउन से पहले आपको एक खबर बताई थी, कौसा एमएम वैली परिसर में 2 अलग अलग जगहों पर एक बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए कचरे का डंपिंग किया जा रहा है। कचरा गीला और सूखा ऐसा बाइफरकेट करके उसको अलग करके यहां कचरा डाला जाता है। उसी तरह से जो नया निर्माणाधीन अस्पताल है उसके करीब में भी एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें कचरा डाला जाता है, मगर यहां ये दोनों प्रोजेक्ट कार्यरत नहीं है, यानी कि एक्टिवली ये प्रोजेक्ट चल नहीं रहे, मगर बदस्तूर कचरा डंपिंग किया जा रहा था, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग जो है, बड़े बड़े टीएमसी के प्रोजेक्ट है, ग्रे स्क्वायर है, सुकून हाइट है, दूसरी अन्य इमारतें हैं, और वो तमाम ये लोग जो है इस कचरे की गंध से काफ़ी परेशान थे। इसकी वजह से जो मच्छर और दूसरे कीड़े वगैरह जो है रातों में सुबह तक परेशान करते हैं, तो इन परेशानियों को लेकर के आखिरकार इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इन्होंने प्रभाग 33 के एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम शेख को भी बुलाया और कचरा डालने का और कचरा शहर से समेटने का, जिस कंपनी का निजीकरण के तहत जिम्मा है, अभिषेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके लोग यहां पर कचरा डालते थे। तो यहां के एक सुपरवाइजर है या मैनेजर है, रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी हैं, राष्ट्रवादी से भी जुड़े हैं, बापू मखरे जिनका नाम है, वो यहां पर मौजूद थे। लोगों के साथ उनकी कैसी बहस हुई और कैसा हंगामा हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर सुकून हाइट्स के लोगों का क्या कहना है, बापू मखरे ने इस अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो निजी कंपनी है, कचरा उठाती है मुमरा कौसा का, उसका क्या कहना है, उन्होंने क्या उनकी तरफ से कहा है, और साथ ही नगर सेवक शाह आलम शेख ने क्या कहा है, वो सब पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। ना इधर जीसीबी से पहला भरते थे जो भी मुमरा की गाड़ियाँ, सबसे पहला बात तो ये कचरा मुमरा का है। दूसरा बात, अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई उधर जाओ, तो वो बिल्डिंग के पास हम लोग गए तो वो लोग बोले इधर नहीं डालने का, इधर गए इन्होंने मना किया, फिर वहाँ पे गए, वहाँ ये कचरा जो है मुमरा का है, हम समझते हैं ये सब कचरा 1-2 साल नहीं 3-4 साल उधर ग्लोबल पे गिरता था। ग्लोबल पे रोड का काम चालू होने की वजह से वहाँ से बंद किया। अब ये कचरा हमारे पास एक ही पर्याय है कि ये जो गाड़ी आई ये खड़ी रहेंगी, उसके अंदर कचरा जाएगा। आज का जो कचरा है, आज का जो मसला है, ये आज ही या तो कल तक फाइनल कर दो, कल 6 बजे तक। मगर भरनी का आपको बाबू भाई, भरनी का आपको बोला गया था ना भाई। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। जैसे अभी बाबू भाई ने बोले कि पहले भी 2 महीना पहले भी ये बात हुई थी और हमने इस बात पे भरोसा भी दिलाया था कि कुछ दिन की हमें सहूलत चाहिए। एट द मोमेंट हमारे पास जगह नहीं है, हम जगह ढूंढते और वो जगह ढूंढने के बाद में एक सही जगह पे ये कचरा डाला जाएगा, बराबर है। क्योंकि ये जो सराउंड है इसको बोलते हैं जोन नंबर 4 दिया गया होता, काइंड ऑफ मुमरा का पॉश एरिया माना जाता है। उस बेस पे हम लोग ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हमारी पूंजी लगा के ले लिए, बरोबर है। जहाँ पर आप कहीं जीपी में लो, वहाँ पर का आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है 4, 4.5, 5 हज़ार रुपये। यहाँ पर 10-12 हज़ार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स है, टीएमसी माना जाता है। बोलते आंख बंद करके पैसा डालो। नहीं, अभी क्या मांगे हैं आपकी? यहाँ तो कचरा यहाँ पर आप लोग डाल अभी देखो, अब जैसे बाबू ने बोले कि यहाँ पर कचरा पिकअप और डंप हो रहा था, लेकिन आज 4 दिनों में ये इन्होंने क्या किया, जब देखे कि यहाँ से कोई तो यहाँ पर आ नहीं रहा, बोल नहीं रहा, तो ये नाले के ऊपर इन्होंने भरनी डाले। और ये लोग क्या करते हैं एवरीडे, मेरा घर सामने में ऊपर से देखता हूँ कि पूरी गाड़ी आती है और लिटरली वहाँ डंप होती है। डंप होने के बाद में लोग क्या करते हैं, जब कचरा बढ़ता है तो जेसीबी आती है, उसको झाड़ियों में डालती है, उधर खाड़ियों में, और जब शाम होती है तो वहाँ पर का जो सूखा राबिट है ना, उससे वो कवर करती है। लेकिन जब बारिश के महीने आएंगे और ये जब कचरा सड़ेगा, ये गलेगा, और ये कभी जब ये डैम है कभी खुला बाहर आया तो इसमें लाखों रुपए के जो फ्लैट लिए हमारा वैल्यू क्या है? हेल्थ और दूसरी बात है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब शाम का वक्त होता है, दीवा का तो धुआं पहले ही आ रहा है आंखों में, खिड़की बंद करनी पड़ती है, मच्छर आती है, मेहमान आते तो खिड़की खोलते तो गार्डन तो पहले बना ही नहीं है, देखेंगे तो कचरा ही कचरा है। तो इसको हमें रोकना है, हमारा यही कहना है। आप जैसे कहते हैं ना जब पिकअप और डंप, पिकअप तो शाम के 6 बजे तक चलता है, तो फिर उठाने का मतलब ही क्या? बाद में रात हुई तो सूंघना तो है हमारे को, रात के सुबह भी नहीं चाहिए हम लोग को यहाँ पे। क्या कह रहे हैं आप? इनकी मांग है कि आप यहाँ पर कचरा ना डालें।
हाँ, चलिए ठीक है, लोगों की मानेंगे हैं। और यहाँ पे इनका ये भी कहना है अगर भरनी कर रहे तो आप लाके मिट्टी डालिए, उसमें कुछ भी डालिए, लेकिन कचरा मत डालो। कचरे का ऑर्डर कहाँ है आपके पास यहाँ डम करने का? है क्या कचरे का ऑर्डर है क्या आपके पास? ऑर्डर कचरा डम करने का ऐसा कुछ ऑफिशियली ऑर्डर है आपके पास? नहीं है, तो आप ये इनलीगली काम। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके प्रेस के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से, कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन महानगर पालिका ने रिजर्व कर करके यहाँ पे स्लॉटर हाउस और गर्ल्स फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए इसको रिजर्व किया है, जिसकी भरनी चालू है। और हम ये चाहते भी हैं कि यहाँ पर भरनी होनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई हमारी महानगर पालिका की तरफ से। या मैं महानगर पालिका नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा जो हमारा अक्षय एंटरप्राइजेस जो है, और जो पूरे मुब्रा कौसा में सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का जो काम कर रहा है, जिसे प्राइवेटाइज किया गया है, जिसे महानगर पालिका कोई बंदा काम नहीं करता, सिर्फ हमारा काम मॉनिटरिंग करना है। जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि हमारे बापू मकरे साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से मेरे भाई जैसे हैं, ये इसको मैनेज करने का काम करते हैं। और यहाँ पर काम जो हो रहा था वो थोड़ा सा टेक्निकली ये बराबर से बोल नहीं पाए, यहाँ पे सिर्फ सेग्रीगेशन करने का काम किया जा रहा था। जब पूरा मेन रोड के ऊपर 3 जगह पे कचरा गिरता है, एक काल्टेक्स पेट्रोल नगर पे गिरता था, दूसरा ग्लोबल पे गिरता था, तीसरा बाईपास पे गिरता था। वो कचरे को वहाँ से जगह पर से सेग्रीगेट करके उठाना बहुत तकलीफ होती थी, जिसके लिए हो सकता है महानगर पालिका ने इनको कहा हो कि भाई हमारी जमीन के ऊपर आप सेग्रीगेट करने का काम कर लीजिए। ये सिर्फ सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने का मतलब ये होता है गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करना, प्लास्टिक को अलग करना, कागज को अलग करना, मट्टी को अलग करना, इसे सेग्रीगेशन कहते हैं। ये सेग्रीगेशन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, मगर उसकी वजह से भी कुछ हमारे इलाके के लोगों को आपत्तियां थी, और हो सकता है इसमें कुछ भूल भी हो रही थी। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर फोन पर कहा कि साहब यहाँ पे जो कचरा लोग डालते हैं 50% ही कचरा उठाया जाता है, 50% कचरा जो है वो यहाँ पर दफन कर दिया जाता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे ऐसा लगता है कि सही कह रहे थे वो लोग। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम लोग बात करेंगे हमारे ऊपर के अधिकारियों से, जो हमारे एसटीपी के जो इंचार्ज है, हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इंचार्ज है, अशोक भुरपुले साहब नाम है उनका, वो हमारे डीएमसी भी हैं और हमारे सचिव भी है महानगर पालिका के। मैं उनसे भी रास्ता कायम करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि फ़ौरन यहाँ पर जो सेग्रीगेशन करने का काम है इसे बंद किया जाए। हमारी महानगर पालिका की कई जगह पर अलग अलग ज़मीनें हैं, जैसे डायगर में हमारे पास 52 एकड़ का प्लॉट है, जैसे दीवा में हमारे पास 11 एकड़ का प्लॉट है, जैसे हमारे पास शील वादी फरा के अंदर 13 एकड़ का प्लॉट है। ये बड़े बड़े प्लॉट है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके ठीक बाजू में हमारा कोविड-19 का स्पेशल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ मरीजों को भी तकलीफ हो सकती है। साथ में बड़े बड़े यहाँ पे कॉलोनीज और बड़े बड़े यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो सुकून हाइट्स हो, चाहे यहाँ पर वो ग्रेस स्क्वायर हो, चाहे वो MM वैली हो, चाहे वो सुरमे प्लाजा हो, ऐसा बहुत सारे यहाँ पर मीनार रेसिडेंसी हो, ऐसे कई बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट। सामने एक सेंट्रल हाइट्स करके मैं देख रहा हूँ कि सामने एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, मेरे को लगता है शायद 6-7 महीने में वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो लोग जब यहाँ पर रहना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को एक अच्छा साफ वातावरण दिया जाए, जिसके लिए लोग हमें चुन करके देते हैं। अगर हम वो ना कर सके तो हम ये समझते हैं कि हम उसके अंदर नाकाम रहेंगे, तो हम उसके लोगों की हमारे ऊपर अपेक्षा रहती है कि नहीं, हमने जब हमारे लोक प्रतिनिधि को चुन करके दिया है तो वो हमारे लिए हर चीज़ की मूलभूत जो सुविधा है उसका वो लिहाज करे, उसको वो पहुँचाने की कोशिश करे। तो मैं ये समझता हूँ इतने सारे लोग जो यहाँ पर जमा हैं उनको तकलीफ सचमुच थी, तभी तो वो लोग यहाँ पर जमा हुए होंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और मैंने फ़ौरन बाबू मकरे से बात की और मैंने कहा है उनसे कि फ़ौरन इसे बंद कर दिया जाए फौरी तौर के ऊपर। और हमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़मीन नहीं मिलती है, हम कमिश्नर साहब से बात करें, हम डॉक्टर विपिन शर्मा साहब से बात करेंगे, हम हमारे मंत्री जी से बात करेंगे कि कहीं ना कहीं इसको एक आइसोलेटेड एरिया के ऊपर इसको सेग्रीगेशन करने का काम किया जाए, ताकि यहाँ के इलाके के लोगों को तकलीफ ना हो। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले हमारे कारपोरेटर भाई जो आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत उपकार है, एहसान है, कोई ऐसा नहीं लेकिन मेरा कहना ये है कि कचरा जो डाला जाता है डंपिंग ग्राउंड जहाँ वहाँ तो आइसोलेटेड जगह होती है, बस्ती के बीच में, आबादी के बीच में नहीं होती है। ये म्यूनसिपाल्टी का ही नियम है, म्यूनसिपाल्टी के लोगों को पता है, फिर भी वो बीच बस्ती के बीच में ऐसा कचरा डालने का काम कर रहे हैं। इसको जल्द से जल्द रोका जाए, वरना हमारे लोग इन कारपोरेटर भाई को तो तंग करेंगे, हमारे MLA को भी तंग करेंगे, और साथ में हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हमारी महिलाएं बच्चों को लेके, हमारी महिला बच्चों को लेके अगर आप जल्द से जल्द इस पे ध्यान नहीं देते तो मेरे कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ध्यान दे और इस काम को जल्द से जल्द, जैसा राजू भाई ने कहा है, बहुत अच्छा सजेशन है, जिससे हम एग्री है, लेकिन फिर भी वो जब तक अमल में नहीं आता है तब तक वो अच्छा सजेशन नहीं होता है। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके प्रेस के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से, कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन महानगर पालिका ने रिजर्व कर करके यहाँ पर स्लॉटर हाउस और गर्ल्स फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए इसको रिजर्व किया है, जिसकी भरनी चालू है। और हम ये चाहते भी हैं कि यहाँ पर भरनी होनी चाहिए,
मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई हमारी महानगर पालिका की तरफ से, या मैं महानगर पालिका नहीं कहूँगा, मैं इससे कहूँगा जो हमारा अक्षय एंटरप्राइजेस जो है और जो पूरे मुब्रा कौसा में सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का जो काम कर रहा है, जिसे प्राइवेटाइज किया गया है, जिसे महानगर पालिका कोई बंदा काम नहीं करता, सिर्फ हमारा काम मॉनिटरिंग करना है, जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि हमारे बापू मकरे साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से मेरे भाई जैसे हैं, ये इसको मैनेज करने का काम करते हैं। और यहाँ पर काम जो हो रहा था वो थोड़ा सा टेक्निकली ये बराबर से बोल नहीं पाए, यहाँ पे सिर्फ सेग्रीगेशन करने का काम किया जा रहा था। जब पूरा मेन रोड के ऊपर 3 जगह पे कचरा गिरता है, एक काल्टेक्स पेट्रोल पैनोनगर पे गिरता था, दूसरा ग्लोबल पे गिरता था, तीसरा बाईपास पे गिरता था। वो कचरे को वहाँ से जगह पर से सेग्रीगेट करके उठाना बहुत तकलीफ होती थी, जिसके लिए हो सकता है महानगर पालिका ने इनको कहा हो कि भाई हमारी जमीन के ऊपर आप सेग्रीगेट करने का काम कर लीजिए। ये सिर्फ सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने का मतलब ये होता है गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करना, प्लास्टिक को अलग करना, कागज को अलग करना, मट्टी को अलग करना, इसे सेग्रीगेशन कहते हैं। ये सेग्रीगेशन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, मगर उसकी वजह से भी कुछ हमारे इलाके के लोगों को आपत्तियां थी और हो सकता है इसमें कुछ भूल भी हो रही थी। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर फोन पर कहा कि साहब यहाँ पे जो कचरा लोग डालते हैं 50% ही कचरा उठाया जाता है, 50% कचरा जो है वो यहाँ पर दफन कर दिया जाता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे ऐसा लगता है कि सही कह रहे थे वो लोग। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम लोग बात करेंगे हमारे ऊपर के अधिकारियों से, जो हमारे एसटीपी के जो इंचार्ज है, हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इंचार्ज है, अशोक भुरपुले साहब नाम है उनका, वो हमारे डीएमसी भी हैं और हमारे सचिव भी है महानगर पालिका के। मैं उनसे भी राब्ता कायम करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि फ़ौरन यहाँ पर जो सेग्रीगेशन करने का काम है इसे बंद किया जाए। हमारी महानगर पालिका की कई जगह पर अलग अलग ज़मीनें हैं, जैसे डायगर में हमारे पास 52 एकड़ का प्लॉट है, जैसे दीवा में हमारे पास 11 एकड़ का प्लॉट है, जैसे हमारे पास शील वादी फरा के अंदर 13 एकड़ का प्लॉट है। ये बड़े बड़े प्लॉट है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके ठीक बाजू में हमारा कोविड-19 का स्पेशल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ मरीजों को भी तकलीफ हो सकती है। साथ में बड़े बड़े यहाँ पे कॉलोनीज और बड़े बड़े यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो सुकून हाइट्स हो, चाहे यहाँ पर वो ग्रेस स्क्वायर हो, चाहे वो MM वैली हो, चाहे वो सुरमे प्लाजा हो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मीनार रेसिडेंसी हो, ऐसे कई बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट। सामने एक सेंट्रल हाइट्स करके मैं देख रहा हूँ कि सामने एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, मेरे को लगता है शायद 6-7 महीने में वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो लोग जब यहाँ पर रहना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को एक अच्छा साफ वातावरण दिया जाए, जिसके लिए लोग हमें चुन करके देते हैं। अगर हम वो ना कर सके तो हम ये समझते हैं कि हम उसके अंदर नाकाम रहेंगे, तो हम उसके लोगों की हमारे ऊपर अपेक्षा रहती है कि नहीं, हमने जब हमारे लोक प्रतिनिधि को चुन करके दिया है तो वो हमारे लिए हर चीज़ की मूलभूत जो सुविधा है उसका वो लिहाज करे, उसको वो पहुँचाने की कोशिश करे। तो मैं ये समझता हूँ इतने सारे लोग जो यहाँ पर जमा हैं उनको तकलीफ सचमुच थी, तभी तो वो लोग यहाँ पर जमा हुए होंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और मैंने अभी मैंने फौरन बाबू मकरे से बात की और मैंने कहा है उनसे कि फ़ौरन इसे बंद कर दिया जाए फौरी तौर के ऊपर। और हमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़मीन नहीं मिलती है, हम कमिश्नर साहब से बात करें, हम डॉक्टर विपिन शर्मा साहब से बात करेंगे, हम हमारे मंत्री जी से बात करेंगे कि कहीं ना कहीं इसको एक आइसोलेटेड एरिया के ऊपर इसको सेग्रीगेशन करने का काम किया जाए, ताकि यहाँ के इलाके के लोगों को तकलीफ ना हो। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले हमारे कारपोरेटर भाई जो आए उन लोगों का बहुत बहुत उपकार है, एहसान है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि कचरा जो डाला जाता है डंपिंग ग्राउंड जहाँ वहाँ, तो आइसोलेटेड जगह होती है, बस्ती के बीच में, आबादी के बीच में नहीं होती है। ये म्यूनसिपाल्टी का ही नियम है, म्यूनसिपाल्टी के लोगों को पता है, फिर भी वो बीच बस्ती के बीच में ऐसा कचरा डालने का काम कर रहे हैं। इसको जल्द से जल्द रोका जाए, वरना हमारे लोग इन कारपोरेटर भाई को तो तंग करेंगे, हमारे MLA को भी तंग करेंगे और साथ में हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हमारी महिलाएं बच्चों को लेके, हमारी महिला बच्चों को लेके अगर आप जल्द से जल्द इस पे ध्यान नहीं देते तो मेरे कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ध्यान दे और इस काम को जल्द से जल्द, जैसा राजू भाई ने कहा है, बहुत अच्छा सजेशन है, जिससे हम एग्री है, लेकिन फिर भी वो जब तक अमल में नहीं आता है तब तक वो अच्छा सजेशन नहीं होता है। ये सुपरवाइजर जो भी साहब खड़े बाबू भाई बोलते जिन्हें, इन्होंने 3 महीना पहला वादा किया था। अरे क्या हुआ तेरा वादा? वादा तेरा वादा, रजिया हो राधा, वादा तेरा वादा, ऐसा वादा आपने किया। ये तो धंधे वाले लोग करते हैं, आप भी धंधे वाले कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हो, बहुत खुशी की बात है कि आप अच्छा कहा। लेकिन हमारा कहना है कि बस्ती से ये कचरा, आपने उस बिल्डिंग का उदाहरण दिया कि वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, हमने हटाया। अरे हम क्या इंसान नहीं है जो 3 महीने से आपको बोल रहे हैं? आप हर बार वादा ही दे रहे हैं। हम तो मजबूरन बोलना चाहते हैं कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे हमारे जो कारपोरेटर, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि हम मेरी बात तो सुन डालेंगे। लीजिए, पहले बात तो पूरी होगी। हमारे जो कारपोरेटर साहब ने कहा है हम उससे एग्री है, लेकिन ये वादा नहीं रहना चाहिए। जैसा 15 लाख घराने का वादा था, 15 लाख आए नहीं, वैसा ये वादा भी वादा ना रहे। लोगों से पहले वादा किया था कि भाई 2 महीने के अंदर हम लोग यहाँ काम बंद कर देंगे। अब इनकी कोई मजबूरी रही होगी, कुछ वजह से नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आज जब हम लोग को 1 हफ्ते से लोग कंप्लेन कर रहे थे, यहाँ के लोग फोन कर रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, तो मैं आया इधर पे, लोग थे यहाँ, फिर बाबू मकरे साहब को फ़ोन किया, इनके जो और सुपरवाइजर थे सबको बुला के, भाई देखो लोगों की तकलीफ है और जो चीज़ इन लोगों ने बताया वो सही है, जगह पे सारी चीज़ है कि यहाँ हम बर्निंग कर रहे थे, कचरे से ही बर्निंग हो रही थी।
तो इन्होंने कहा ना कि मतलब गोस्वामी साहब ने कहा, तो ठीक है, अगर गोस्वामी साहब ने किया है ना भरनी का, तो आप मट्टी से भरनी करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। और नहीं तो फायदा होगा कि भाई मट्टी से भरनी होगी, मैदान रहेगा, लोग घूमेंगे फिरेंगे खेलेंगे, लेकिन कचरे पे भरनी नहीं करने की लोगों की आप मना कर रहे। इसलिए हम भी यही चाहेंगे कि जो हमारी आवाम बोलेगी हम वो काम करना पसंद करेंगे। इसलिए बाबू मकरे साहब ने भी हमको वादा किया है कि आज ये कचरा उड़ जाएगा। क्या लग रहा है, वादा तो उन्होंने पहले नहीं, अगर किया वादा था, नहीं हो तो आपकी जिस बात तरीके से चाचा ने कहा पक्का है, वादा है क्या? पक्का वादा है ये बाबू भाई का, हमारे बुजुर्ग चाचा जो चाचा ने कहा है जिन्होंने उस पे वो कहा किया है जाएगा। कि यहाँ पे हमको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। तो मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप सबको मालूम है। चाचा उतना वक्त इंशाल्लाह नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसा और वक्त, काम अभी काम चालू हो होगा और कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा।